Good morning, friends. ठीक है, today we will starting the chapter number 6, class 11, that is social responsibility of business and business ethics. सबसे पहले देखो बेटा, ये जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये चैप्टर ना केवल आपके 11th में काम आएगा, बल्कि ये एक बेस है। चाहे आप सीए फाउंडेशन करो, कहीं पे भी बिजनेस एथिक्स क्या टर्म है वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। क्योंकि बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसको समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो वही टॉपिक बिल्ड किया गया है किसमें बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के अंदर। बहुत ही क्रूशल टॉपिक है ये। ठीक है, क्रूशल इसलिए कहूँगा क्योंकि छोटा टॉपिक है। ठीक है, और इससे आप लोग इजीली नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको आराम से समझना पड़ेगा। अब इस चैप्टर की अगर अपन शुरुआत करें, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को। पहला टॉपिक आज अपन समझते हैं बेटा कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होता क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे समझना, सोशल मतलब क्या होता है, समाज। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका उसके लिए जो दायित्व है वो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सीधा सा अगर अपन कहें तो कह सकते हैं इट रेफर्स कौन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इट रेफर्स टू इट्स obligation to take those decisions and perform those activities which are activities, yeah, we can say that, perform those action which are desirable. ठीक है, which are desirable in terms of the objectives and values of our society। ठीक है, अब ये इसकी पूरी डेफिनेशन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी बेटा, टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है बेटा, तो बिजनेस को वो डिसीजंस लेने हैं या वो एक्शंस परफॉर्म करने हैं जो कि डिजायरेबल है, चाहता है। कौन डिजायरेबल है, किससे मिलते जुलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा, refers to its obligation to take those decision and perform those activities or action which are desirable in terms of objectives and values of our society। अब यहाँ पे समझना बेटा कि बिजनेस में दो चीजें होती है। एक अपन कहते हैं कि सर बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एक ही चीज है क्या, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज है क्या, नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रॉडर टॉपिक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब हो गया कि बिजनेस के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, ठीक है, या जो भी सेबी की गाइडलाइंस वगैरह हो गई, या और कोई लॉ का गवर्नमेंट ने जो बनाया है, उन लॉज को फॉलो करना, ये बिजनेस की क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, एक ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर आपको वो चीजें भी कवर करनी पड़ेगी जो लॉ जो है उसके अंदर इनबिल्ड नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आगे बढ़कर बिजनेस जब अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पूरी होगी, जस्ट मियर कंप्लायंस ऑफ द लॉ। अगर उन्होंने जो कानून है उनको फॉलो कर लिया, मतलब वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं। मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बढ़कर है। ठीक है, क्या मतलब है बेटा,
कि obligations even though not covered by law along with obligation drawn by the law, कानून ने बनाया है वो तो पूरा करना ही है, बट वो चीजें जो इसके अंदर नहीं आ रही है उसको भी पूरा करना फॉर सोसाइटी, वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी। समझ में आया यहाँ तक? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज है क्या? नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तो जो आपके ऊपर लॉज एप्लीकेबल है उनको फॉलो करना, वो फॉलो कर लिया मतलब आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो गए। मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बढ़कर है कि आपको सिर्फ लॉ को फॉलो नहीं करना है बल्कि उसके आगे बढ़कर आपको अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है और उसको फुलफिल करना है। समझ में आ रहा है बेटा? अब सेकेंड टॉपिक अपन समझेंगे बेटा, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कितनी तरह की होती है। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है बेटा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगी बेटा? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक, सबसे पहली टॉपिक अपन ने ये पढ़ा कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक है। क्यों? क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इनका प्राइमरी काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है बेटा? प्रोड्यूस those goods and services that society wants and sell them at profit। समझना बेटा? तो काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला क्या हो गया? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस वजह से बिजनेस की प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? कि बिजनेस को क्या करना है? वो गुड्स या सर्विसेज बनानी है या प्रोवाइड करनी है जो सोसाइटी को चाहिए, और उसको क्या करना है? प्रॉफिट पे बेचना है। प्रॉफिट पे क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पे बेचोगे तभी आप कमाओगे, और इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है? पैसा कमाना। तो बिजनेस की पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेटा? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी आती है बेटा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अपन ने बात किया था कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रॉडर क्या टॉपिक है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर लीगल तो है ही है, तो इसीलिए सेकंड क्या है बेटा? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड। जिस कंट्री में, जिस जगह पर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उस जगह के जो भी कानून हैं वो आपको फॉलो करने हैं। वो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है क्या? तीसरा हमारे लिए आता है बेटा लीगल के बाद, वो आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? क्या मतलब है इस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब? सीधा सा मतलब ध्यान रखना बेटा, सोसाइटी वांट्स बट नॉट कोडिफाइड बाय लॉ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझना बेटा। क्या है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब? क्या है? दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट कोडिफाइड इन लॉ। क्या मतलब है एथिकल का? आपसे समाज चाहता है बट उसके लिए कानून नहीं बना है। जब आप उस चीज को करते हो तो वह आपके लिए एथिकल है कि भैया आपको फेयर डील देनी है, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर्स को, कंज्यूमर्स को, तो वो आपके लिए क्या हो गई? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भैया अभी एपिडेमिक चल रहा है, बेरोजगार हो गए, ठीक है, पैसा नहीं है वर्कर्स के पास,
बट बिजनेस की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वर्कर्स को थोड़ा बहुत पैसा दे ताकि वो अपना जो लाइफ है उसको रन कर सके। तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बेटा, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, बिहेव इन द वे सोसाइटी वांट्स बट नॉट कोडिफाइड बाय लॉ। जैसा आपसे समाज चाहता है वैसा बिहेव करो, बट क्या उसके लिए कानून ना बना हुआ हो। और फोर्थ आता है बेटा डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ क्या आता है बेटा, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशन वर्ड सुना है, डिस्क्रिशन मतलब होता है अपनी इच्छा, ठीक है, डिस्क्रिशन मतलब माय विल। तो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीधा से समझना है, यहाँ तो क्या था, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट था, क्योंकि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या था, कानून चाहता है। ये क्या है, सोसाइटी चाहती है, ठीक है, ये क्या था, सोसाइटी जो आपसे चाहती है वैसा। और यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिशनरी मतलब प्योरली वॉलेंट्री एक्ट ऑफ बिजनेस, प्योरली वॉलेंट्री एक्ट ऑफ बिजनेस, कि भैया बिजनेस जब अपनी इच्छा से कुछ काम कर रहा है समाज के लिए तो वो हमारे लिए पार्ट हो गया डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दिस रेफर्स टू प्योरली वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइज अज्यूम्स, जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, फ्री एजुकेशन पुअर बैकवर्ड लोगों को प्रोवाइड करना। जो फ्लड अर्थक्वेक वगैरह आया है, जैसे अभी एपिडेमिक चल रहा है कोरोना, उस समय लोगों की हेल्प करना, ये आपके लिए किसका पार्ट हो गया, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। समझ में आ रहा है क्या बेटा। तो काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हुई, पहला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं इकोनॉमिक में अपन बेटा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, इकोनॉमिक, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सोसाइटी वांट्स एंड सेल देम एट ए रीजनेबल प्रॉफिट। सेकंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, बिहेव इन द वे सोसाइटी वांट्स, ठीक है, बट नॉट कोडिफाइड बाय लॉ। और फोर्थ क्या हो गया, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या। तो काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हुई, चार तरह की। कौन कौन सी, इकोनॉमिक, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, इकोनॉमिक हो गया हमारे लिए, ठीक है, लीगल हो गया, एथिकल हो गया, और फोर्थ क्या हो गया, डिस्क्रिशनरी हो गया। अब एक टॉपिक अपन समझते हैं बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप या सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल या इंटरेस्ट ग्रुप, कि बिजनेस से कौन कौन से ऐसे जुड़े हुए ग्रुप हैं जिनके लिए बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी चार जनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी आएगी बेटा। पहली आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स या ऑनर्स। वैसे बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स हैं वही कौन होते हैं, ऑनर्स होते हैं। तो बिजनेस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस सोशल इंटरेस्ट ग्रुप के लिए आती है वो कौन है, शेयर होल्डर या ओनर। शेयर होल्डर कौन है बेटा, जिसने पैसा लगाया है। अब इनके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, फेयर रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटा, कि भैया बिजनेस में पैसा लगाया मैंने, तो क्यों लगाया, मुझे क्या पैसा खराब करना था, क्या पड़ा था, वेस्ट था इसलिए डाल दिया, नहीं, मैं कहीं पे भी पैसा लगा रहा हूं तो वो इसलिए लगाऊंगा ताकि मुझे उससे रिटर्न मिले। तो शेयर होल्डर के लिए, ऑनर के लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पे उनको फेयर रिटर्न मिले और साथ में उनका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से क्या रहे, सेफ रहे। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स। इज इट क्लियर। सेकेंड आता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स। वर्कर्स कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। वर्कर्स जो है वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वर्कर्स को अपन क्या कहते हैं, एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक तरह से एसेट्स है। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल या फेल करने में सबसे बड़ा रोल उसके किसका होता है, वर्कर्स का होता है। अगर आपके वर्कर्स जो हैं वो हार्ड वर्किंग है,
ठीक है, तो उससे आपकी सक्सेस होगा। बट वर्कर अगर काम चोर है, कहीं ना कहीं आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं, तो उससे फेलियर के चांसेस है। तो वर्कर्स के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? तो वर्कर्स के लिए आपको ध्यान रखना है बेटा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क, कि भैया उनको मीनिंगफुल वर्क देना है। मीनिंगफुल मतलब क्या मीनिंग निकले? नहीं, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि उनको अच्छा काम देना है, मतलब जो प्रॉपर वे है वो उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देनी है। ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड का फॉलो करना है कि उनकी वहाँ पे क्या रहे, सेफ्टी रहे। और उनके डेमोक्रेटिक राइट क्या है? उनका डेमोक्रेटिक राइट कि ट्रेड यूनियन वगैरह फॉर्म कर सके, ट्रेड यूनियन बना सके, इनका उनको क्या देना है बेटा? मौका देना है। तो वर्कर्स के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है बेटा कि उनको आपको क्या करना है? डेमोक्रेटिक उनका जो राइट है ट्रेड यूनियन बनाने का, उसको रोक देना है, अच्छी फेयर वर्किंग कंडीशंस देनी है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या हुआ? टुवर्ड्स द वर्कर्स। ठीक है बेटा, तीसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर टर्म्ड एज ए किंग ऑफ द मार्केट। किंग ऑफ द मार्केट क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कंज्यूमर के हिसाब से ही बनता है। जो भी आपका सब कुछ है वो किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर पे। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो बिजनेस की निकल पड़ी, और नहीं है तो बिजनेस को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर क्या है? तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बेटा कि भैया उनको रीजनेबल प्राइस पर गुड क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का गुड्स आप लोग प्रोवाइड करो। वह कंज्यूमर के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है बेटा कि आपको राइट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करना है एट रीजनेबल प्राइस। राइट गुड की जगह चाहो तो राइट लिख लो, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। एंड लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट और कम्युनिटी, समाज के प्रति, सरकार के प्रति। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्या? पे द टैक्सेस रेगुलरली, ऑनेस्टली, टाइमली। कि भैया आपको सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है कि जो भी सरकार ने जो भी लॉज बनाए हैं उनको फॉलो करना, लॉज को फॉलो करना, जो भी टैक्सेस वगैरह हैं उनको रेगुलरली और ऑनेस्टली पे करना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके लिए? गवर्नमेंट और कम्युनिटी के लिए। और आपको यहाँ पे एक बात में ध्यान रखना है बेटा क्या कि आपको बिहेव करना है एज ए गुड सिटीजन। गुड सिटीजन कौन है? जो क्या करे? फॉलो करे। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी सरकार के नियम है उनको फॉलो करे, वो ही गुड सिटीजन है। तो बिजनेस को भी क्या करना है? गुड सिटीजन के रूप में वर्क करना है, यानी जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 लोगों के लिए, टुवर्ड्स शेयर होल्डर एंड ऑनर, टुवर्ड्स वर्कर, टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। समझ में आया? तो अपन ने बात किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? टेक दोज एक्शन, परफॉर्म, ठीक है, बिहेव, आपका एक्शन जो है वो डिजायरेबल होना चाहिए किसके? ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी तरह की? 4, एथिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, लीगल, एथिकल और डिस्क्रिमिनेटरी। किन किन के लिए? इन 4 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।